पीएफ के बारे में तो बहुत सुने होंगे, लेकिन पीपीएफ क्या होता है ये जानते हैं? चलिए आज के इस वीडियो में कुछ मेन पॉइंट समझते हैं, जैसे कि पीपीएफ क्या होता है, पीपीएफ अकाउंट से क्या बेनिफिट है, पीपीएफ अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट मिलता है, ये अकाउंट कहाँ जा करके और कैसे खोला जा सकता है, ऑफलाइन कैसे खुलेगा, ऑनलाइन कैसे खुलेगा, साथ ही साथ इसमें जो पैसा जमा करेंगे उस पर कितना ब्याज मिलेगा और उस ब्याज से जो है टैक्स में कितना बेनिफिट मिलने वाला है, और इसके साथ साथ जो पैसा इसमें जो जमा करेंगे ब्याज भी मिलेगा और कब निकाल सकते हैं और निकालने का क्या प्रोसेस होता है, और बाद में कि अगर आप जमा कर रहे हैं और आपको कभी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ गई, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या इस पर लोन मिल सकता है। जैसे एलआईसी में लोग पैसा जमा करते हैं तो वहाँ पे बाद में लोन ले लेते हैं, या कहीं पे भी अगर पैसा जमा करते हैं तो उसके अगेंस्ट उस जो पेपर को दिखा करके कि हाँ यार इतना पैसा इसमें जमा कर रहे हैं, इस पर लोन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या इसमें ये फैसिलिटी है? कहने का मतलब यह है कि आपको पीपीएफ के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। पीपीएफ क्या होता है? पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड। नाम से ही समझ में आता है कि यार ये एक टाइप का जो है इन्वेस्टमेंट का कैटेगरी कह सकते हैं। ये एक स्कीम है जिसमें आपको पैसा लॉन्ग टर्म के लिए जमा करना पड़ता है, मतलब इन्वेस्ट करना पड़ता है। और जब इसमें आप पैसा जमा करेंगे इस स्कीम के थ्रू तो इस पे आपको कुछ न कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट जो मिलेगा वो आपको फ्लक्चुएट करते रहता है, हर साल अलग अलग जो इंटरेस्ट रेट होता है वो सरकार तय करती है। लेकिन अगर एवरेज की बात करते हैं तो आपको 7% से लेकर के 9% तक होता है। हर साल जो है मार्च में सरकार ये डिसाइड कर देती है कि इस पूरे साल में पीपीएफ में जो पैसा जमा हुआ है उस पर कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ये तो हो गई बात, लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें और क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि इसमें जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे तो इस पर कितना रिस्क होता है। लेकिन इस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी इंसान आज के डेट में काम कर रहा है वो पैसा कमा रहा है और पैसे को अगर खर्च कर देता है तो वो ये एक तरह से बेवकूफ़ी कहा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो भी आप अगर अर्निंग कर रहे हैं उस पैसे को कुछ ना कुछ उसमें से कुछ परसेंटेज सेव करिए, और सेव ही नहीं करिए, सेव करेंगे और अगर उस पर अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलेगा तो उस पैसे का वैल्यू घट से ज़्यादा है। कैसे घटता है? वो इन्फ्लेशन जो है वो उस पैसे का वैल्यूएशन कम कर देता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप बैंक में पैसे को जमा करके रखेंगे तो आपको बैंक कितना % इंटरेस्ट देगा? बहुत होगा तो 3% और बहुत बढ़िया होगा तो 4% देने वाली है। आप उसी पैसे को अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो है ये सोचना पड़ेगा कि यार इसमें रिस्क कितना होगा, इसमें सेफ्टी कितना होगा। तो पीपीएफ अकाउंट जो होता है वो एकदम मतलब कि कह सकते हैं रिस्क फ्री कह सकते हैं, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट स्कीम है, इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। और रही बात यहाँ पे रिटर्निंग की बात, तो आपको तो पता ही है कि अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्निंग मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको जैसे स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा रिटर्निंग मिल जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर जाते हैं तो आपको वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा रहता है और रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे आप टेंशन फ्री होकर के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो कितने दिनों तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा? इसमें आपको 15 साल तक कम से कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इसके बाद में 15 साल पूरा हो जाने के बाद मन है कि आपको पैसा इसमें और इन्वेस्ट करते चले, आपको सेफ लगता है, सिक्योर लगता है और रिटर्निंग भी आपको अच्छा खासा लग रहा है कि मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में बाद में 5-5 साल के ब्लॉक में जो है आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। रही बात कि अकाउंट कौन कौन खोल सकता है इसमें, क्योंकि आपको इंटरेस्ट लग गया कि चलो यार कम से कम जो है सेफ भी है और इंटरेस्ट भी अच्छा खासा मिल जाएगा, चलो इसमें इन्वेस्ट भी कर देते हैं। लेकिन किसको कौन ओपन कर सकता है? तो कोई भी इंडियन सिटीजन जो है इसको इसमें पैसे में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन इसमें ज्वाइंट अकाउंट नहीं ओपन किया जा सकता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि आखिर पीपीएफ अकाउंट को ओपन कैसे करें, राइट? तो पीपीएफ अकाउंट अगर ओपन करना चाहते हैं तो आप जो है या तो पोस्ट ऑफिस में जाइए, अदरवाइज आप जो है जो भी नेशनलाइज बैंक है, सरकारी बैंक है, उसमें जाइए और वहाँ पे बोलिए कि आपको पीपीएफ अकाउंट ओपन करना है। वो सारे फॉर्म दे देंगे और फॉर्म फिलअप करके ओपन कर सकते हैं। ये तो हुई ऑफलाइन मोड की बात। अगर ऑनलाइन ओपन करना चाहते हैं तो आपको एक और चीज़ जानकारी दे देना चाहता हूँ। बहुत सारे अब प्राइवेट सेक्टर का जो बैंक है वो भी पीपीएफ अकाउंट ओपन कर रही है, लेकिन इसके लिए आपको उसके ऑनलाइन वेबसाइट पे जाइए और चेक करिए जिस भी बैंक में प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी बैंक हो उसमें अगर आपका अकाउंट है, ऑनलाइन नेट बैंकिंग सब कुछ चालू है, क्योंकि ऑलरेडी बैंक अकाउंट है तो आपका केवाईसी हो चुका रहेगा। तो ऐसे में अगर आपका बैंक सपोर्ट कर रहा है तो ऑनलाइन भी पीपीएफ अकाउंट को ओपन किया जा सकता है।
ये तो हो गई प्रोसेस की बात। आपने क्या क्या सीखा? पहला सीखा कि पीपीएफ अकाउंट होता है क्या है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितने साल के लिए इसमें जमा कर सकते हैं, कैसे प्रोसेस है ओपन करने का। अब सवाल आता है कि अगर पैसा इसमें जमा किए और बाद में निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे निकाल सकते हैं? तो पैसे को निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको चूंकि लॉकिंग पीरियड है तो कम से कम 5 साल पूरा हो जाएगा, इसके बाद ही आप पैसे को निकाल सकते हैं। और इमरजेंसी केस होगा, कोई ऐसा काम आ गया जिसमें आपको उस पैसे के बिना नहीं हो सकता है, तभी आप पैसे को निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा कोई काम आ गया तो ऐसे कंडीशन में चलिए पीपीएफ से ही पैसे को निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं आप कर सकते हैं। और रही बात यहाँ पे कि पीपीएफ में जो पैसा जमा करेंगे उसका कोई लिमिट भी है, तो हाँ यहाँ पे लिमिट है कि मिनिमम आपको 500 रुपया और मैक्सिमम जो है आपको 1.5 लाख रुपया ही जमा कर सकते हैं पीपीएफ में। 1 साल में आप इस पर बेनिफिट उठा सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए कि जो होता है ना कि आप महीने महीने जमा करना है या एक बार जमा करना है, तो जो भी मोड देखिए, लेकिन आप जो है 1 साल में 1.5 लाख से ज़्यादा अगर पैसा इसमें रखते हैं तो उसके बाद जो भी पैसा रखेंगे उस पैसे पे टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला है। सवाल आता है टैक्स बेनिफिट की, तो जान लीजिए कि इस पे जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो उस पर जो टैक्स लगने के सवाल होता है वो सब झंझट से मुक्त है। आपको 1 रुपया भी इस पर टैक्स नहीं देना है। और इसको बेनिफिट जब उठाने जाएंगे तो जो सेक्शन होगा वो सेक्शन कहलाता है 80C। 80C सेक्शन के तहत जो है आप इस पे जो भी ब्याज मिलेगा, जो भी इंटरेस्ट कमाएंगे वो सब टैक्स फ्री हो जाएगा। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ऊपर से सरकारी है, रिस्क फैक्टर टेंशन फ्री, सब कुछ टेंशन फ्री होकर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए ये सब जान गए, अब आता है सवाल कि इस पे लोन मिलेगा। तो हाँ, अगर आप 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं पैसा जमा करते करते, तो इसके बाद आप इस पे जो पीपीएफ अमाउंट है उसके आधार पे आप लोन ले सकते हैं। लोन जब भी मिलेगा वो मिलेगा कि आप पीपीएफ में कितना पैसा जमा कर रहे हैं उसी के बेस पे, राइट। ये तो आपको समझ में आ गया। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप पीपीएफ में इंटरेस्टेड है और पीपीएफ में लोगों को अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं चाहिए। साथ ही साथ इस जानकारी को जितनी जल्दी शेयर करेंगे लोगों को समझ में आ जाएगा कि यार कमाने के साथ साथ बचाना भी है और बचाने के साथ साथ सिक्योर जगह पे पैसे को इन्वेस्ट भी करना चाहिए। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।